Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss the another part of marketing management. और marketing management में previous lectures में हम लोगों ने बहुत सारे topics को discuss किया है और एक trend follow कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने पूरे syllabus को अच्छे से analyze करने का जो भी है decision लिया है। नाउ अब डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्लास में प्रमोशन डिसीजन के टॉपिक को डिस्कस किया था और फिर एडवर्टाइजिंग को डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ प्रमोशन डिसीजन के ही अनदर एलिमेंट है सेल्स प्रमोशन, जिसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज सेल्स प्रमोशन अकॉर्डिंग टू यू? क्या है सेल्स प्रमोशन? तो सेल्स प्रमोशन एक ऐसा टूल है, टूल ऑफ प्रमोशन which aids personal selling and advertising efforts। तो देखो अभी दो पॉइंट्स को पढ़ते हुए आए हो। पर्सनल सेलिंग जो डोर टू डोर पर्सनल लेवल पे आपके कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगी प्रोडक्ट के लिए, और एडवर्टाइजिंग जो कि बड़े ही लार्ज लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पे अपनी एडवर्टाइजिंग करेगी। तो इन दोनों का मिक्सचर आपको सेल्स प्रमोशन में देखने के लिए मिलता है। इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि पोटेंशियल कस्टमर को एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करेगी, पोटेंशियल कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगी कि वो प्रोडक्ट को बाय अप कर सके। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड, सेल्स प्रमोशन में क्या क्या आएंगी? सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज आ जाएगी जो कि एनी हाउ लीड्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की सेलिंग करने में कोई भी ऐसा टूल, ऐसा एलिमेंट आएगा तो वो सेल्स प्रमोशन का हिस्सा होगा। नाउ सेल्स प्रमोशन में फ्री सैंपल आ सकते हैं, गिफ्ट आ सकता है, रिबेट आ सकता है, इंस्टेंट ड्रॉज। सेल्स प्रमोशन डील्स विद, सेल्स प्रमोशन नॉन रिकरिंग, नॉन रूटीन मेथड में आता है। नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार नहीं किया जाता, जैसे कि एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है जो कि डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे करी जाती है, आर्ली बेसिस पे, इवन मिनट्स के बेसिस पे भी एडवर्टाइजिंग वगैरह की जाती है, जैसे टीवी वगैरह में देखा होगा आपने। लेकिन जो सेल्स प्रमोशन होती है ये नॉन रिकरिंग है और नॉन रूटीन मेथड है, इन कॉन्ट्रास्ट विद पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के कंपैरेटिवली बात करूं तो ये नॉन रिकरिंग है और नॉन रूटीन है। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी का जो मेन एम होता है एट कोऑर्डिनेटिंग एंड सप्लीमेंटिंग एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, क्या करना? इसका मेन एम है सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी का जो एम है एट कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करना और सप्लीमेंट करना, मिला के चलना और उसको सपोर्ट करना पर्सनल सेलिंग को। पैकेज्ड प्रीमियम, कॉन्टेस्ट, डिस्काउंट, सेल्स, डीलर इंसेंटिव, मतलब डीलर को इंसेंटिव दो, किसी तरीके से सेल्स की इंप्रूवमेंट हो। पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज, एग्जीबिशन देना, फेयर्स देना, एक्सेट्रा। सेल्स प्रमोशन आर दोज एक्टिविटीज दैट स्टिमुलेट मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मार्केट की डिमांड को बढ़ाना, ये किसका पॉइंट होता है? सेल्स प्रमोशन का पार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्स प्रमोशन अलग होता है पर्सनल सेलिंग से, which is the persuasion of customers by the sales person to buy a certain product। मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना, परसुएड करना, बढ़ावा देना कि आप जो कस्टमर को प्रोडक्ट बेच सको, टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो डिफरेंट, ये एडवर्टाइजिंग से भी अलग है क्योंकि ये कोई भी पेड फॉर्म होती है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की, और एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विस। सेल्स प्रमोशन डील्स विद नॉन रिकरिंग, दोबारा वही आया, नॉन रिकरिंग, नॉन रूटीन मेथड इन कॉन्ट्रास्ट विद पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज का मेन मकसद ये होता है कोऑर्डिनेट करना और सप्लीमेंट करना, तो ये तो मैं आपको बता चुकी। ना ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्स प्रमोशन के? सबसे पहले टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, सेल्स की वॉल्यूम को बढ़ाना, कस्टमर को इन्फॉर्म करना अबाउट द प्रोडक्ट और टू डिफरेंट इंसेंटिव, डिस्काउंट देके, गिफ्ट देके और फ्री सैंपल्स वगैरह देके लोगों को अपना प्रोडक्ट पहुंचाना और वहां से सेल्स को बढ़ाना।
फिर उसके बाद टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, और ना केवल वो कस्टमर जो ऑलरेडी आपसे जुड़े हुए हैं उनको ही नहीं, जो आपके लिए न्यू है, बिल्कुल प्रोडक्ट के लिए नए हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करना कि वो भी आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़े, टू जनरेट अ गुड पब्लिक इमेज। तो ये किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के टूल में आता है, चाहे एडवर्टाइजिंग, चाहे पब्लिक रिलेशन, है ना, और पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो ये तो कहीं ना कहीं आएगा ही कि आपकी इमेज, अच्छा खासी इमेज बनी रहे, एज वेल एज द फर्म। टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट को लेके आना, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पहुंचाना। नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया है तब भी तो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो उसके बारे में। टू क्रिएट गुडविल अमंग द प्रेजेंट, गुडविल क्रिएट करना, लोगों तक अपने वैल्यू को पहुंचाना, एज वेल एज प्रपोजिशन कस्टमर, टू रिटेन द ओल्ड कस्टमर, ओल्ड कस्टमर को रिटेन करना और न्यू कस्टमर को बनाना, ये दोनों ही दोनों क्या आ जाएंगे, सेल्स प्रमोशन का पार्ट होंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सेल्स प्रमोशन कितने टाइप्स के हैं, कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन और डीलर सेल्स प्रमोशन। कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन में कौन से आएंगे, जो कंज्यूमर के बिहाफ से किए जाते हैं, जो कंज्यूमर को देख के किए जाते हैं। और डीलर कौन से आएंगे, जो डीलर, ट्रेडर, जो डीलर के हिसाब से, ट्रेडर के हिसाब से, एजेंट के हिसाब से किए जाते हैं, होलसेलर के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से। कंज्यूमर, एनी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी दैट इज डन कीपिंग एंड कस्टमर, कस्टमर को ध्यान में रख के की जाती है, उसको कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। दिस टाइप प्रोग्राम इज कंडक्टेड टू इंक्रीज, इस टाइप का जो प्रोग्राम है वो क्यों किया जाता है, ताकि कंज्यूमर की नॉलेज को, कंज्यूमर की अवेयरनेस को, कंज्यूमर के माइंडसेट को डेवलप किया जा सके। कंज्यूमर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, और इट मे बी कंडक्टेड टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, मतलब कंज्यूमर जो ऑलरेडी है उनको रिटेन करना और नए कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, उनको नॉलेज देना। Sometimes this type of sales promotion is also conducted to retaliate against competitors, competitors से ऊपर होने के लिए भी ये स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। फिर उसके बाद बोल रखा है द टेक्निक ऑफ प्रमोशन यूज्ड आर फ्री सैंपल, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, फ्री सैंपल दे रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, प्राइस रिडक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन एटसेट्रा, ये सब आपको किसमें अवेल किया जाएगा, कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन में। नाउ डीलर सेल्स प्रमोशन, एक प्रमोशनल टेक्निक आर फोकस, किसको फोकस करते हुए बनाई जाएगी, डीलर को, ट्रेडर को, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, एजेंट को, रिटेलर को। देन इट इज नोन एज, तब उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेड प्रमोशन और डीलर सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। दीज एक्टिविटीज, इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, एक्स्ट्रा कैश और ट्रेड डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि जब बल्क में आप सामान खरीदोगे तो आपको कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट वगैरह ऑफर करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड प्रमोशन भी बोलते हैं। हाँ, ये स्लाइड खाली है, इसमें देखो टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, वो कौन कौन सी टेक्निक है जो सेल्स प्रमोशन का हिस्सा है। सबसे पहले है रिबेट और प्राइस ऑफर, रिबेट और प्राइस ऑफर, देखना ध्यान से, इसको समझना। क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो ऑफर करते हैं प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ का मतलब कुछ छूट to the customer. These the product is offered at a price that is lower than the normal price. जो नॉर्मल प्राइस है उससे कम पैसों में प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन में एसी हो गए, कूलर हो गए, इनकी तो इतनी डिमांड होती नहीं है, तो कुछ पैसों कम में, कुछ परसेंट ऑफ में उन प्रोडक्ट को सेल आउट कर दिया जाता है, तो वो 20% ऑफ, 30% ऑफ में मिल जाते हैं। रिबेट ऑफर इज अ टाइप ऑफ पर्टिकुलर
पार्शियल रिफंड, कुछ पैसे वापस दे दिए गए, मतलब 1000 की चीज थी एट द रेट 10%, तो कितने की वो चीज पड़ी 900। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 मैंने लिए, 100 ने वापस कर दिए। तो पार्शियल रिफंड, पार्शियल रिफंड का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे ये है गिवन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ओनली, कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ऑफर क्या कर रही है, रिबेट, आर द कोड बिहाइंड द लेबल सेंड टू देम। अगर आप कोड भेज दोगे तो कुछ वो आपको पेटीएम कर देगी, कुछ पेमेंट कर देगी, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिबेट, जब पैसों में छूट मिल जाती है ना। फ्री सैंपल तो आप सबको पता होगा, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में तो वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पब्लिक के अंदर, ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपका फ्री सैंपल में आता है। सैम्पलिंग इज एन एक्सीलेंट वे टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड एट द सेम टाइम टू इंक्रीज, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज पॉपुलर इन द केस ऑफ कॉस्मेटिक, और ये ज्यादातर कॉस्मेटिक के केस में, फूड आइटम के केस में और इसी तरीके के प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल क्या हो सकते हैं, माइट बी ऑफ हायर कॉस्ट टू द कंपनी, क्योंकि ये ज्यादा कॉस्ट क्यों पड़ेगी, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोडक्ट को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन आपकी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी है ना। लोगों को आप फ्री में दे रहे हो, लेकिन आप लोगों की तो, कंपनी की तो कुछ कॉस्ट लगी है वहां पे, बट इट इज क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो थोड़े ही टाइम बाद ये बहुत सक्सेसफुल भी हो जाता है। नाउ डिस्काउंट कूपन की बात करूं, डिस्काउंट कूपन क्या है, इट इज कॉमनली यूज टेक्निक टू मोटिवेट पीपल टू परचेज व्हेन दे थिंक द प्राइस इज हाई, और इट कैन बी इंसेंटिव्स टू बाय द प्रोडक्ट अबव द कॉम्पिटिटर। जब प्राइस ज्यादा होता है तो कूपन के थ्रू आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो। द कूपन आर इशूड बाय डायरेक्ट मेल के थ्रू, डीलर्स के थ्रू। ये नहीं होते कि आपने इतनी परचेज किया तो आपको इतने का प्रोडक्ट, इतने का कूपन वगैरह ऑफर कर दिया जाएगा। न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू। द होल्डर ऑफ द कूपन कैन गो टू द रिटेलर, जो जिसके पास कूपन है वो रिटेलर के पास जाएगा एंड गेट द प्रोडक्ट एट चीपर प्राइस, और सस्ते दाम पे उस प्रोडक्ट को क्या खरीद लेगा। नेक्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर तो समझते हो, जो एक प्रोडक्ट के बाद बदले में, ओल्ड के बदले में न्यू वाला प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्रोडक्ट विद द न्यू वन आफ्टर द पेमेंट ऑफ द एक्सचेंज प्राइस। अगर आप एक्सचेंज प्राइस के पैसे दे देते हो तो आप ओल्ड के बदले न्यू मिल जाएगा। प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, सच ऑफर्स आर वेरी कॉमन, ज्यादातर कॉमन होते हैं इन केस ऑफ स्कूटर के केस में, कार के केस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के केस में, टीवी, आयरन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर के केस में। नाउ फिफ्थ वन इज एश्योर्ड गिफ्ट, जहाँ पे गिफ्ट वगैरह इशू किए जाते हैं। तब मैन्युफैक्चरर, कुछ मैन्युफैक्चरर आपको इंस्टेंट ड्रॉज वगैरह देते हैं। जैसे कि क्या होता है, आपने ये सामान खरीदा, इसके बदले में आपको ये गिफ्ट इसके साथ मिल रहा है। एंड assured gifts to their customer when they make purchases. This type of scheme may be like scratch a card, कार्ड को स्क्रैच करो, instantly wins a card, कार जीत सकते हो, कार जीतो, बाइक जीतो, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा ऑन द परचेज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। और आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो तो आपको स्क्रैच करना है, और स्क्रैच में जो भी निकलेगा वो आपका। तो इस टाइप के अश्योर्ड गिफ्ट वगैरह भी होते हैं उसमें। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मतलब स्पिनिंग के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर करके भी आपको क्या होता है, प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है। नाउ उसमें बोला था कॉन्टेस्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेस्ट, अलग अलग टाइप के कॉन्टेस्ट है टू मोटिवेट द कस्टमर टू ट्राई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ट्राई करो। कॉन्टेस्ट सिंपल होता है एज विनिंग अ गिफ्ट थ्रू स्पिनिंग द व्हील, व्हील को घुमा के आप गिफ्ट जीत सकते हो। और हाउस गेम, गेम खेल के इन अ रिटेल स्टोर, और इट कैन बी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी हो सकता है। तो कॉन्टेस्ट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, व्हील को स्पिन अप करके, ऑफलाइन, ऑनलाइन, किसी भी तरीके से आपका हो सकता है ना। प्रोडक्ट बंडलिंग, इट रेफर्स टू पुटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन सेल फॉर द सेम प्राइस। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रखे गए हैं उसी प्राइस पे, ठीक है।
एक ही प्राइस पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट रखे गए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए डव शैम्पू को माइट बंडल किया गया, डव बॉडी वॉश से, कोलगेट का टूथब्रश को बंडल कर दिया गया टूथब्रश से। तो क्या किया गया, एक के साथ एक फ्री वाला सिनेरियो है ना, उसको बंडल करके सेल आउट कर रहे हैं। फाइनेंसिंग का मतलब जैसे इंस्टॉलमेंट वगैरह है, उसमें आपको छूट मिलती है। कंपनीज विच हैव ह्यूज रिसोर्सेज जनरली एक्ट एज अ फाइनेंशियर, वो आपको पैसे मतलब आपको कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट बेनिफिट्स दे रही है। दे अलाउ कस्टमर को कह रही है कि आप परचेज कर लो एक प्रोडक्ट ईएमआई पे, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे कि हायर परचेज टाइप का होता है ना, इंस्टॉलमेंट पे आप सामान को खरीद सकते हो। तो ये एक तरीके से किसका काम कर रही है, फाइनेंशियर की तरह काम कर रही है। ठीक है। एज अ रिजल्ट द कस्टमर हैविंग लैक ऑफ कंप्लीट मनी, कस्टमर के पास कंप्लीट मनी का लैक होता है, विल लाइक परचेज द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को खरीद सकता है फाइनेंसिंग ऑप्शन के थ्रू। वैसे वो भले ही प्रोडक्ट को खरीदने में हिचकिचा रहा हो, लेकिन बाद में जब उसको इस तरीके की अवेलेबिलिटी मिलती है तो प्रोडक्ट को खरीद लेता है। नेक्स्ट वन इज फ्री ट्रायल, इसके अंदर आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए फ्री में उस प्रोडक्ट को यूज करने का मौका मिलता है। दिस टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज वाइडली यूज बाय ऑनलाइन मीडिया, ज्यादातर ऑनलाइन मीडिया में ये होता है। प्रोवाइडर जो कि ऑफर करते हैं फ्री ट्रायल कस्टमर को प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। ठीक है, पहले फ्री ट्रायल के लिए देंगे, कुछ 2-3 दिन के लिए या कुछ वीकली के लिए होता है। कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो महीने 1 मंथ का भी होता है फ्री ट्रायल। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपको उसको परचेज करना पड़ता है। जैसे कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम एंड अदर्स आर नोन टू गिव फ्री ट्रायल प्रोग्राम भी दिए जाते हैं ऑफ अप टू 1 मंथ, सो दैट कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जान दे और फिर वो आपके प्रोडक्ट को ट्राई करे। तो ये भी किसका पार्ट होता है, सेल्स प्रमोशन का। नेक्स्ट इज कंटेनर प्रीमियम। सेवरल फर्म्स यूज कंटेनर प्रीमियम, कुछ फर्म्स होते हैं कंटेनर प्रीमियम यूज कर रही है टू पुश द सेल्स ऑफ दियर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉर्नवीटा, किसान जेम्स एक्सेट्रा आर मेड अवेलेबल इन स्पेशल कंटेनर्स, अलग अलग क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। कुछ बड़ी भी क्वांटिटी होती है, कुछ छोटी भी क्वांटिटी होती है, विच कैन बी रीयूज्ड इन द किचन। अगर प्रोडक्ट खत्म भी हो गया फिर भी उस कंटेनर को हम अगेन रीयूज में लेके आ सकते हैं, तो कंटेनर प्रीमियम हो गए। पब्लिक रिलेशन कौन से हो गए, इट्स टाइप फॉर क्रिएटिंग अ गुड इमेज ऑफ द एंटरप्राइज, लोगों की नजरों में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाना कस्टमर की नजरों में, एंड द सोसाइटी, तो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जब आप काम करोगे तभी तो आप अच्छी भूमिका निभाओगे। दीज एक्टिविटीज आर नॉट एम्ड, ये एक्टिविटीज जो है वो इनका मकसद नहीं होता है इमीडिएट डिमांड क्रिएशन, एकदम से डिमांड क्रिएट नहीं होगी, लेकिन जो लोगों के माइंडसेट में इमेज है वो डेवलप हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज यूजफुल, ये बहुत जरूरी होती है इन द क्रिएशन ऑफ गुड रिलेशनशिप, कस्टमर की नजरों में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका मेंटेन हो जाएगा। तो इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सेल्स प्रमोशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स को और उसकी टेक्निक को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और आप लोगों को उसका रिवर्ट मिल जाएगा टाइमली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।